नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की भाषा भारती का पाठ 20 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है राधु का उपचार। आप सभी को कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 20 आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 20 है और इस पाठ का नाम है राधु का उपचार। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? चोट लगने पर प्राथमिक उपचार की जानकारी हमें मिलेगी, घटनाक्रम को समझना, गलत उपचार से हमें कैसे बचना है, दूसरों की सहायता करना और आभार व्यक्त करना हम इस पाठ के माध्यम से सीखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मोटरसाइकिल है, ये लुढ़क गई है और यहाँ पर एक्सीडेंट ऐसा हुआ है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। हम पढ़ते हैं इस पाठ को। गंगाधर जी मोहना गांव में रहते थे। उनका लड़का लीलाधर एक मोटरसाइकिल खरीद कर लाया। ठीक है ना, ये देख रहे हैं इस प्रकार से। तो ये लीलाधर की मोटरसाइकिल है। अब पढ़ते हैं। एक दिन सड़क के किनारे मोटरसाइकिल खड़ी थी। कई छोटे लड़के उस पर चढ़ रहे थे। इतने में मोटरसाइकिल गिर पड़ी। उसके गिरने से राधु के पैर पर चोट लगी, खून बहने लगा। गंगाधर जी ने उसी समय राधु को उठाकर घर में लेटाया और उसके घाव पर रुमाल बांध दिया, पर खून बंद नहीं हुआ। गंगाधर जी ने मोहन को बुलाया। मोहन शहर में एक अस्पताल, इसके बाद पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं इस प्रकार से चोट लगी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पट्टी बांधते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे में काम करता था। मतलब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या लिखा था यहाँ पे, देखिएगा। इस वाक्य को कंटिन्यू करते हैं। मोहन शहर में एक अस्पताल में काम करता था। मोहन गंगाधर जी के यहां पहुंचा। उसने राधु के पैर को जमीन से ऊंचा उठाकर अपने घुटने पर रखा। घाव पर बंधा रुमाल खोल दिया। घाव को रुई से साफ किया। उसके ऊपर पट्टी बांधी। पट्टी के ऊपर से घाव को जोर से दबाया। कुछ मिनटों में खून बहना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से पट्टी खोलकर मरहम लगाया और पट्टी बांध दी। गंगाधर जी ने पूछा, मोहन, अगर दबाने से खून बंद नहीं होता तो तुम क्या करते? तो मोहन ने कहा, यदि खून बंद नहीं होता तो घाव के कुछ ऊपर थोड़ा कसकर कपड़ा बांधना पड़ता। ऐसा करने पर खून बहना बंद हो जाता। गंगाधर जी ने पूछा, तुमने आते ही ऐसा क्यों नहीं किया? मोहन ने कहा, कपड़ा बांधने से खून का दौरा कम या बंद हो जाता है। अगर भूलवश कपड़ा देर तक बंधा रहे तो उस अंग को खून ना मिलने से उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। तभी वहां खड़ा हुआ हरिया बोला, अरे हमारे गांव में तो घाव में धूल या बारीक मिट्टी लगा देते हैं। कभी कभी कपड़ा जलाकर उसकी राख भर देते हैं। कई लोग मिट्टी का तेल लगा देते हैं या लगा लेते हैं। मोहन ने उसे समझाया, ऐसा करना ठीक नहीं है। भूलकर भी किसी घाव पर धूल, मिट्टी या राख वगैरह नहीं लगाना चाहिए। अगर सही मरहम या दवा ना हो तो घाव को साफ कपड़े से बांध देना चाहिए और घाव को कभी खुला नहीं रखना चाहिए। समझे कि नहीं? हरिया ने कहा, बिल्कुल समझ गया भैया। मोहन ने राधु को दर्द कम होने की गोलियां दी। उसने लीलाधर से कहा कि राधु को मोटरसाइकिल से शहर ले जाएं और उसे टिटनेस का टीका लगवाएं। गंगाधर जी ने राधु का उपचार करने के लिए मोहन को धन्यवाद दिया। इस प्रकार से डॉक्टर मनोहर भंडारी जी ने इस कहानी को लिखे हुए हैं और इस कहानी से बहुत सीख मिलती है कि जब भी हमें चोट लगती है तो हमको क्या करना चाहिए, कैसा उपचार करना चाहिए और किसी ने उपचार किया तो उसका शुक्रिया कैसे अदा करना चाहिए और कैसी सावधानियां रखना चाहिए। इस पाठ से हमें सीखने को मिलता है। और इसके अभ्यास में देखते हैं शब्दार्थ में यहाँ पर कुछ कठिन शब्द इस पाठ में थे, जैसे घाव मतलब चोट लगने या किसी चीज से शरीर के किसी हिस्से का
कट या फट जाना उसे हम घाव कहते हैं। मरहम मतलब लेप या चोट या घाव पर लगाई जाने वाली दवा को हम मरहम कहते हैं। पट्टी मतलब कपड़े का लंबा और पतला टुकड़ा। टिटनेस एक बीमारी जो घाव या रक्त दूषित हो जाने से हो जाती है, उसे हम टिटनेस कहते हैं। दौरा मतलब प्रभाव। अब अभ्यास में कुछ प्रश्न है। मोहन ने खून का बहना कैसे रोका? तो मोहन ने क्या करा कि घाव को साफ किया, उस पे पट्टी बांधी, पट्टी बांधने के बाद में उसमें फिर उसने दबाया, तो दबाया तो खून का जो बहना है वो बंद हो गया। फिर पट्टी खोली, फिर मरहम लगाया और फिर उसने पट्टी बांध दी। इस प्रकार से मोहन ने खून का बहना जो है वो रोका था। अगर किसी अंग पर कसा हुआ कपड़ा देर तक बंधा रहे तो क्या होगा? एक तो खून का जो बहाव है वो बंद हो जाएगा, और मान लो लंबे देर तक वो पट्टी बंधी रही तो उस अंग को भारी क्षति पहुंच सकती है, ऐसा हमने पढ़ा। इसलिए लंबे समय तक आपको कोई भी पट्टी बांध के किसी भी अपने अंग में नहीं रखनी चाहिए। गंगाधर जी ने किसे बुलाया? मोहन को बुलाया। अगर आपको चोट लग जाए तो क्या करोगे? तो जो प्राथमिक उपचार जिस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से बताया गया है, ऐसे ही आप करेंगे। आपको साफ सुथरे कपड़े का उपयोग करना चाहिए यदि घाव लगता है। गंदे कपड़ों का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई आपकी सहायता करता है या आपका कोई काम करता है तो आप उसे क्या कहेंगे? तो धन्यवाद या फिर शुक्रिया उसको बोलना चाहिए, या फिर अंग्रेजी में आजकल आप जानते हैं थैंक यू शब्द हम अक्सर बोला करते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। अगले जो प्रश्न है, अब इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। गांव में मोटरसाइकिल कौन लाया था? तो गांव में मोटरसाइकिल लीलाधर लाया था। मोटरसाइकिल गिरने से किसे चोट लगी? तो उत्तर लिखेंगे मोटरसाइकिल गिरने से राधु को चोट लगी। मोहन ने राधु के घाव पर क्या लगाया? तो उत्तर लिखते हैं मोहन ने राधु के घाव पर मरहम लगाया और पट्टी बांध दी। इस प्रकार से अब यहां पे वाक्य जो सा सही होगा तो उसमें सही का निशान, जो गलत होगा उसमें गलत का निशान। घाव पर साफ कपड़ा बांधना चाहिए, बिल्कुल सही। घाव में धूल मिट्टी या राख भरनी चाहिए। घाव में क्या भरना चाहिए? क्या नहीं, गलत है ये। देर तक कसा कपड़ा बांधने से नुकसान होता है, बिल्कुल सही। खून बहना ना रुके तो घाव के कुछ ऊपर थोड़ा कसकर कपड़ा बांधना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, मगर लंबे समय तक नहीं। घाव को खुला छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं, गलत, ठीक ना। कटने, छिलने या नुकीली चीज चुभने पर टिटनेस का टीका लगाना चाहिए, बिल्कुल सही। इस प्रकार से आपको सही और गलत का चिन्ह लगाना है। वाक्यों को सही घटना क्रम में लिखिए। देखिएगा, कहानी हमने पढ़ा तो यहां पे ये घटना क्रम को हमको सही से क्रम में लिखना है। लिखा है खून बहने लगा, उसके गिरने से राधु के पैर में चोट लगी, इतने में मोटरसाइकिल गिर पड़ी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इतने में मोटरसाइकिल गिर पड़ी, उसके गिरने से राधु के पैर में चोट लगी और फिर खून बहने लगा, ऐसे क्रम से लिखना होगा। फिर लिखा है घाव पर मरहम लगाया और फिर से पट्टी बांध दी, कुछ ही मिनटों में खून का बहना बंद हो गया। पट्टी के ऊपर से घाव को जोर से दबाया। इसको सही क्रम में लिखेंगे, पट्टी के ऊपर से घाव को जोर से दबाया, कुछ ही मिनटों में खून का बहना बंद हो गया। घाव पर मरहम लगाया और फिर से पट्टी बांध दी। इस प्रकार से आपको क्रम से लिखना है। पढ़िए, समझिए और लिखिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रुपया शब्द लिखा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं र में ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो र, ऊ और प और य और आ की मात्रा। इस प्रकार से हम इसे रुपया पढ़ते हैं। अब रू तो र फिर ऊ की मात्रा, अब यहाँ पे इस प्रकार से हम लिखेंगे, जरा देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर र व्यंजन वर्ण, फिर यहाँ पे जोड़ का निशान, फिर यहाँ पर ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे जोड़ का निशान और फिर यहाँ पर ई। इस प्रकार से हम इसे रुई पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा ये रुकना शब्द है, तो पहले र, फिर जोड़ का निशान, फिर यहाँ पर ऊ की मात्रा, इस प्रकार से फिर जोड़ का निशान, फिर क, फिर यहाँ जोड़ का निशान, फिर यहाँ पे न और फिर यहाँ पर आ की मात्रा। इसे हम रुकना पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये गुरु लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ग, फिर ऊ की मात्रा, ठीक है ना, फिर यहाँ जोड़ का निशान, फिर यहाँ पे र और फिर यहाँ पर ऊ की मात्रा। तो इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे गुरु, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चारू शब्द लिखा हुआ है, तो यहाँ पे च, फिर यहाँ पर आ की मात्रा,
फिर यहाँ पे र और फिर ऊ की मात्रा। इस प्रकार से हम इस शब्द को पढ़ेंगे चारू, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर जो शब्द हैं, शब्द में हमने व्यंजन वर्ण मात्रा को हमने यहाँ पर अलग करके इस प्रकार से लिखा हुआ है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा रू और प, यहाँ पे भी जो है हमको वर्ण और मात्रा जो है अलग करके लिखना है। तो र फिर ऊ की मात्रा और प, इस प्रकार से रूप। अब यहाँ पे देखिएगा र फिर यहाँ पे जोड़ का निशान, ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ठ और फिर न और फिर आ की मात्रा। इस प्रकार से जो है हम इसे रूठना पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये लिखा है रूखा, तो यहां पर हम र फिर ऊ की मात्रा, फिर यहां पर ख और फिर यहां पर जोड़ में आ की मात्रा, इस प्रकार से। तो इसे हम पढ़ेंगे रूखा। अब ये लिखा है बारूद, तो यहां पर इस प्रकार से ब, फिर यहां पर आ की मात्रा, फिर इसमें जोड़ेंगे हम र और फिर इसमें हम जोड़ेंगे ऊ की मात्रा और फिर हम यहां जोड़ेंगे द। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे बारूद। ये लिखा है रुमाल, तो यहां पे र फिर इसमें हम जोड़ेंगे ऊ की मात्रा, फिर यहां पर म और फिर इसमें जोड़ेंगे हम आ की मात्रा, फिर इसमें जोड़ेंगे हम ल। इस प्रकार से इसे पढ़ेंगे हम रुमाल। फिर लिखा है ये अ, ठीक है ना, फिर इसमें म, ठीक है ना, फिर इसमें र और फिर इसमें जोड़ेंगे ऊ की मात्रा और फिर इसमें द। इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे अमरूद, ठीक है ना। चलिएगा आगे चले। अगला प्रश्न है समझिए, बोलिए और लिखिए। अब यहाँ पे इसे हम डॉक्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से इसको पुनः लिखना है आपको, डॉक्टर। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ड में जो है अ जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, अ, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसे हम डॉक्टर, ठीक है ना। इसे हम लॉकेट, क्या पढ़ेंगे हम इसे, लॉकेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये लॉ के और ट, लॉकेट। ये है रॉकेट, रॉ के ट, रॉकेट। जो है पॉकेट, पॉ के ट, इसे हम पॉकेट पढ़ेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं। जैसे धूल, तो धूल से हमको एक वाक्य बनाना है, तो वाक्य में धूल शब्द आना चाहिए, शर्त ये है। सड़क पर बहुत धूल उड़ रही है, तो इसमें देखिए आप धूल शब्द आया। मोटरसाइकिल से हम एक वाक्य बनाएंगे, पापा मोटरसाइकिल से बाजार गए। अब यहां पर आप देख रहे हैं गांव, तो मेरा घर गांव में है। इस वाक्य में मोटरसाइकिल यहां आ गया, इस वाक्य में गांव यहां आ गया, इस वाक्य में धूल यहां आ गया। सड़क से हम वाक्य बनाएंगे, सड़क पर गाड़ियां चल रही है, तो इस वाक्य में आपने देखा सड़क शब्द यहां पे आ गया है। अब आपके विद्यालय में डॉक्टर आए तो उनसे पूछे कि पैर में मोच आने या कटने, छिलने या जलने पर क्या करना चाहिए। तो ये आपको डॉक्टर से पूछना है। अब करने की बारी, चित्र देखकर चर्चा कीजिए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो बच्चा है रोड क्रॉस करता रहा होगा और यहाँ पे ये जो कार है इसे यहाँ पर टक्कर मार दी है और बच्चा गिर गया है। तो जब गिर जाए तो इस प्रकार से आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से आप पतंग उड़ा रहे हैं छत पे, और छत से आप यहाँ से फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। तो ऐसी खुली छत पे आपको पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कभी कभी आप सीढ़ियों से फिसल जाते हैं, तो थोड़ा सा इस पे भी आप सावधानी बरतनी चाहिए अपने घर में। जब आप सीढ़ियों से उतरें, सीढ़ियों से चढ़ें, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए। यह भी जानिए, अचानक नाक से खून निकलने पर रोगी को बैठा देना चाहिए। सिर को थोड़ा आगे झुका दे, नाक को 10 मिनट तक उंगली और अंगूठे से दबाए रखें। रोगी को मुंह से सांस लेने दें। अगर खून बंद ना हो तो नाक के दोनों छेदों में रुई लगाएं। अगर इसके बाद भी खून बंद ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास या स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल ले जाएं। एक छोटा उपचार बताया गया है। जब भी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तो आपको ये वाली जो सावधानियां हैं बरतनी है, और इन सावधानियों के तहत ही मान लीजिए खून बंद नहीं होता, तब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उनके पास में जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा दूसरी की भाषा भारती का पार्ट 20 जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।